हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के इंग्लिश के प्रोज से दूसरा पार्ट के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को लेके आए हैं। अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। चलिए दोस्तों, इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको हम हिंदी में समझाएंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, जिससे आपको आसानी से लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, लिंचो क्यों दुखी था, उसकी आशा मात्र क्या थी। देखो, लिंचो क्यों दुखी था मतलब वाई वाज लिंचो सैड, सैड माने दुखी। वाट वाज हिज ओनली होप, उसकी ओनली मतलब मात्र, होप माने आशा। ठीक दोस्तों, वाट वाज हिज ओनली होप, उसकी आशा मात्र क्या थी। चलिए दोस्तों, अब जैसे इसका आंसर देखते हैं। लिंचो एक मेहनती किसान था, तो लिंचो वाज हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक दोस्तों, उसके बाद कह रहा है वह अपनी जीविका के लिए पूरी तरह से अपने खेतों पर निर्भर था। ठीक है, ही डिपेंडेड कम्प्लीटली ऑन हिज फील्ड फॉर हिज लिविंग। फॉर हिज लिविंग मतलब अपनी जीविका के लिए, हिज फील्ड मतलब अपने खेतों पर, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, डिपेंड मतलब निर्भर था। समझ गए दोस्तों, वह अपनी जीविका के लिए पूरी तरह से खेतों पर निर्भर था। उसके बाद उसे उस वर्ष अच्छी फसल की आशा थी, तो ही एक्सपेक्टेड अ रिच हार्वेस्ट डेट ईयर। इसका मतलब दोस्तों कि एक्सपेक्टेड मतलब आशा, रिच माने अच्छी, हार्वेस्ट मतलब फसल की, और डेट ईयर मतलब उस वर्ष। ठीक है, तभी इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, उसे उस वर्ष अच्छी फसल की आशा थी। तो दोस्तों, इसके बाद अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, उसमें क्या कह रहा है। फसल को पकड़ने के लिए केवल थोड़ी सी वर्षा की आवश्यकता थी, तो ओनली अ लिटिल रेन मतलब थोड़ी सी वर्षा, वाज नीडेड, नीडेड मतलब आवश्यक, फॉर द क्रॉप मतलब फसल को, टू रिपेन मतलब पकड़ने के लिए। ठीक दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि फसल को पकड़ने के लिए केवल थोड़ी सी वर्षा की आवश्यकता थी। उसके बाद का पैराग्राफ क्या है दोस्तों, किंतु बारिश तेज़ हो गई, उसके बाद बड़े बड़े ओले गिरने लगे। किंतु बारिश तेज़ हो गई, उसके बाद उसके बड़े बड़े ओले गिरने लगे। चलिए दोस्तों, इसको ट्रांसलेशन करते हैं। बट इज रेंड हैवली, इट वाज फॉलो बाई हेल स्टोन। इसका मतलब बेटा हेल स्टोन मैंने पत्थर, वो ओले, ओले जिसे बोलते हैं, और ना, और रैन हैवली मतलब वर्षा जो है अधिक होने लगी। तो इसी को मीनिंग क्या है, किंतु बारिश तेज़ होने लगी मतलब वर्षा हैवली होने लगी जो है। उसके बाद बड़े बड़े ओले गिरने लगे। तो ओले क्या होता है दोस्तों, ओले का मतलब यहाँ पर हेल स्टोन, इट। उसके बाद का जो पैराग्राफ है उसमें क्या कह रहा है, ओले लगातार गिरते रहें। ठीक है दोस्तों, इट हेल्ड एंड हेल्ड। ठीक है, ओले लगातार गिरते रहें। खेत सफ़ेद हो गया था, मानो नमक से ढक गया हो। खेत सफ़ेद हो गया था, मानो नमक से ढक गया हो। द फील्ड वार वाइट मतलब द फील्ड वाज वाइट मतलब खेत सफ़ेद हो गया है ना। एज इफ़ कन्वर्ट बाई सॉल्ट ना, मानो वो नमक से ढका हो, जैसे परत उस बन जाती है ना। तो खेत सफ़ेद हो गया था, मानो नमक से ढक गया था। उसके बाद का पैराग्राफ क्या कह रहा है, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। फसल जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई दोस्तों। तो इसका हिंदी में, इंग्लिश में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। द क्रॉप माने फसल, वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड मतलब डिस्ट्रॉयड माने होती पूरी तरह से नष्ट। द क्रॉप मतलब फसल, वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड माने पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसके बाद का पैराग्राफ क्या कह रहा दोस्तों, यह लिंचों के लिए एक बड़ा आघात था। यह लिंचों के लिए एक बहुत बड़ा दुखी था मतलब बहुत बड़ा चिंतित था इसमें, जैसे आघात जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या होगी, इट वाज अ ग्रेट ब्लो टू लिंचो। ठीक दोस्तों, उसके बाद वह वहाँ अकेले रहता था। ही लिव्ड देयर एलोन, ही माने वह, लिव माने रहना, देयर माने वहाँ, एलोन माने अकेला। तो इसकी मीनिंग क्या होगी दोस्तों, वह वहाँ अकेला रहता था, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था।
इसकी मीनिंग को आप कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, देयर वाज नो बडी टू हेल्प मी। देयर वाज नो बडी माने कोई नहीं, हेल्प हिम मतलब उसकी सहायता करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद का जो पैराग्राफ है उसका दो मीनिंग को समझते हैं कि उसे डर था कि उसके परिवार को अगली फसल तक भूखा रहना पड़ेगा। तो ही फेयर्ड माने डर, डैट हिज फैमिली मतलब उसका परिवार वुड हैव टू गो विदाउट फूड टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट मतलब अगली फसल तक उसे डर था कि उसके परिवार को अगली फसल तक भूखा रहना पड़ेगा। दोस्तों चलिए दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप इसे पढ़ लीजिए। चलिए इसके आंसर को हम समझाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, पहले हिंदी वर्जन को समझते हैं, ठीक है। लेंचो एक मेहनती किसान था। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, फार्मर ने किसान, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ओले से फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द हेल स्टोन हैड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। कम्प्लीटली माने पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट होना, द क्रॉप माने फसल, ठीक है। ओले से, हेल स्टोन माने ओले से। उसके बाद क्या है कि जैसे समझिएगा आप, लेंचो को डर था, लेंचो फेयर दे कि उस वर्ष कोई फसल नहीं मिलेगी। लेंचो को डर था कि उस वर्ष उसे कोई फसल नहीं मिलेगी। तो लेंचो फेयर दे वुड हैव नो क्रॉप डैट ईयर, ठीक दोस्तों। उसके बाद का पॉइंट क्या कह रहा है, हिज फैमिली वुड स्टार्व, उसका परिवार भूखा मरेगा, उसका परिवार भूखा मरेगा। फिर भी उसे एक आशा थी कि ईश्वर से सहायता, ठीक है दोस्तों। स्टिल ही हैड वन होप मतलब एक आशा, द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से उसे एक आशा थी ना, फिर भी उसे एक आशा थी ईश्वर से। उसे निश्चय था कि कोई भूख से नहीं मरता क्योंकि ईश्वर की आंखें प्रत्येक वस्तु को देखती हैं, ठीक है। के बाद ही वाज श्योर डैट नो वन डाई ऑफ अंगर मतलब भूख से कोई नहीं मरेगा। एज गॉड्स आई सी एवरीथिंग मतलब जो गॉड की आंखें हैं ना, ईश्वर की जो आंखें हैं प्रत्येक वस्तु को देखती हैं, वह निश्चय ही उनकी सहायता करेगा। ही वुड हेल्प हिम विदाउट फेल ना, निश्चय माने फेल। उसके बाद पूरी रात लेंचो ईश्वर की सहायता के बारे में सोचता रहा। ऑल दो द नाइट लेंचो कीप्ड थिंकिंग ऑफ गॉड्स हेल्प। समझ गए दोस्तों। चलिए इसके बाद का हम हिंदी पहले पढ़ते हैं। वह मनुष्य होते हुए भी एक बैल था। ही वाज एन ऑक्स बीइंग अ मैन, ठीक है। उसके बाद किंतु फिर भी वह लिखना जानता था। नेवरथलेस माने किंतु, ही न्यू हाउ टू राइट ना, फिर भी वह लिखना जानता था। उसके बाद सुबह होते ही उसने भगवान को एक पत्र लिखने का निश्चय किया। एट डे ब्रेक मतलब सुबह होते ही, एट डे ब्रेक ही डिसाइड मतलब उसने निश्चय किया, टू राइट अ लेटर टू गॉड उसने भगवान को पत्र लिखने के। तो सुबह होते ही उसने भगवान को पत्र लिखने का निश्चय किया। उसके बाद वह उसे बताना चाहता था कि यदि उन्होंने सहायता नहीं किया तो उसका परिवार भूख से मर जाएगा। ही वांटेड मतलब बताना चाहना, ही वांटेड टू टेल हिम डैट इफ़ ही डिड नॉट हेल्प हिज फैमिली वुड स्टार्व। इसका मतलब स्टार्व मतलब भूखा मर जाए, भूखा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वह उन्हें बताना मतलब ईश्वर को बताना चाहता था कि यदि उन्होंने सहायता नहीं किया तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। इसके बाद रिजल्ट आइए देखते हैं। रिजल्ट में कि पोस्टमैन अपने कर्मचारियों और मित्रों को धन का संग्रह किया मतलब इकट्ठा करवाया। मतलब द पोस्टमैन कलेक्टेड माने इकट्ठा करना, मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयड एंड फ्रेंड। तो द पोस्टमैन ने अपने कर्मचारियों और मित्रों से धन को इकट्ठा किया। उसके बाद उसने अपने वेतन का भी एक भाग दे दिया। ही कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। इस प्रकार उसने उत्तर पिसोस एक एकत्र किया। दस ही रेज्ड
70 पिसोस। ठीक है बेटा, उसने 70 पिसोस एकत्रित किया। 10 ही सेंट, मतलब वह उसने वह लिफाफा जिसमें धन और ईश्वर के हस्ताक्षर वाला पत्र था उसको भेज दिया। तो देन ही सेंट लेंचो द एवलॉप कॉन्टेनिंग मनी हैड अ लेटर एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, मतलब सिग्नेचर ऑफ गॉड मतलब ईश्वर के हस्ताक्षर, साइन। ठीक दोस्तों, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों इसके आंसर को पढ़ते हैं। पहले हिंदी को समझेंगे, फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहले आइए, डाकिया जो पत्र पेटिका से पत्र को इकट्ठा करता था कि निगाहें उस पत्र पर पड़ गई। द पोस्टमैन हु कलेक्टेड द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स कॉट साइट ऑफ अ लेटर। ठीक है, देखो कॉट साइट मतलब निगाहें पड़ना, ऑफ द लेटर कहाँ पर, पत्र पर। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है, जब उसने पत्र को भगवान को संबोधित किया हुआ देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। जब उसने पत्र को भगवान को संबोधित मतलब दिया हुआ, संबोधित किया हुआ देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। आइए इसके मीनिंग को समझते हैं। व्हेन ही सॉ अ लेटर एड्रेस टू गॉड, भगवान के पते पर, ही वाज सरप्राइज्ड मतलब वह आश्चर्य में पड़ गया, उसे हंसी आ गई। ही हैड अ हेवली लॉफ, ही हैड अ हियरटली लॉस, उसे हंसी आ गई। उसके बाद उसने अपने पूरी सेवा काल में वैसा पता कभी नहीं देखा था। ठीक है, थ्रू आउट हिज कैरियर ही हैड नेवर सीन दैट एड्रेस, उसने अपने पूरे सेवा काल में वैसा पता कभी नहीं देखा था। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए देखते हैं। डाकिया उस पत्र को पोस्ट मास्टर के पास ले गया। द पोस्ट मैन टूक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, ले गया मतलब टूक माने ले जाना, कहाँ, पत्र को पोस्ट मास्टर के पास। वह एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था। ही वाज अ फैट एमिएबल फेलो। उसके बाद वह भी जोर से हंसने लगा। ही टूक ब्रोक इनटू लॉफ्टर बट सून ही बिकम सीरियस, वह भी जोर से रोने लगा परंतु शीघ्र ही वह गंभीर हो गया ना। बट सून ही बिकम सीरियस, किंतु वह गंभीर, सीरियस माने गंभीर हो गया। उसके बाद उसने सोचा कि काश उसके पास भी उस व्यक्ति की तरह विश्वास होता जिसने उस पत्र को लिखा था। ही विश डैट ही हैड फैट ऑफ द मैन हु रॉट द लेटर। तब उसने मन में लेखक का भगवान में विश्वास डिगाने का विचार आया। तो देन ही थ्रोट ऑफ शॉकिंग डेट राइट अ फैट इन गॉड। चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आइए इसके हिंदी को पहले समझते हैं। लेखक का भगवान में विश्वास जताने के लिए डाकपाल के मन में पत्र का उत्तर देने का विचार आया। इन ऑर्डर टू स्नैक द राइटर फैट इन गॉड द पोस्ट मास्टर थॉट ऑफ रिप्लाई टू द लेटर। उसने पत्र को खोला और उसके तथ्यों को पढ़ा, हो ना। इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, कागज़ और रोशनाई के अलावा कुछ और भी चाहिए। लेंचो ने 100 पिसोस मांगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे क्या है, इसलिए द पोस्ट मास्टर आस्क से, इसलिए डाक पाल ने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया। उसके मित्रों ने भी उसे कुछ रुपए दिए। वह आधे से कुछ ही अधिक इकट्ठा कर सका। उसने इसे लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में रख दिया। पत्र प्राप्त करके लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु जब उसने रुपयों को गिना तो क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि भगवान ने पूरे रुपए अवश्य भेजे होंगे, किंतु डाकघर के कर्मचारियों ने उसे लूट लिया और उसका भगवान में अट्टू विश्वास बना रहा। ठीक दोस्तों, इसके इंग्लिश को आप समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, हिंदी को हमने समझा दिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम।
5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइए इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोग पढ़ लीजिए पहले वीडियो को रोक कर। चलिए अब हम आगे के आंसर को समझते हैं। जब डाकिया ने ईश्वर के नाम पर भेजा गया पत्र डाकपाल को दिखाया तो पहले तो वह जोर से हंसा, किंतु शीघ्र ही वह गंभीर हो गया ना। तो व्हेन अ पोस्ट मास्टर सो अ लेटर एड्रेस टू गॉड द पोस्ट मास्टर ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। उसने मन में कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ, क्या विश्वास है, व्हाट फैक्ट्स, फिर मैंने विश्वास, काश यह पत्र लिखने वाले की तरह वह भी विश्वसनीय होता। आई विश हैड द फैट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने अपने साथियों से पैसे इकट्ठे किए और उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया और उसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को भेज दिया, लेकिन वह धन इतना नहीं था जितना उसने मांगा था। डाकपाल को संतोष था कि उसने एक अच्छा काम किया, जबकि लेंचो ने डाक कर्मियों को ठगा का समूह बताया क्योंकि उसे पैसे कम मिले। ठीक, इसके हमने दोस्तों हिंदी को समझा दिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। आइए इसके आंसर के ट्रांसलेशन को हम लोग समझते हैं। लेंचो एक मेहनती किसान था, ठीक है। वह एक निचली पहाड़ियों की चोटी पर स्थित एक घाटी में रहता था। एक दिन कठोर हिमपाल से उसकी फसलें नष्ट हो गई। कठोर हिमपाल मतलब अधिक बर्फ़ के गोले गिरे तो उसकी फसल नष्ट हो गई। तो उसकी फसल नष्ट हो जाने के कारण उसे बर्बादी का सामना करना पड़ा। वह बहुत गरीब था, उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना था, किंतु उसकी फसल नष्ट हो गई थी, इसलिए वह विपत्ति में ईश्वर की ओर प्रेरित हुआ। वह बहुत साधारण तथा निर्दोष था। उसका ईश्वर में अटूट विश्वास था, इसलिए उसने 100 पिसोज भेजकर उसकी सहायता करने के लिए भगवान को एक पत्र लिखा। जब उस डाकपाल द्वारा लिखा गया पत्र रुपए के साथ मिला और उसने इसे गिनकर कम पाया, तब वह क्रोधित हो गया। अब उसने यह कहते हुए भगवान को दूसरा पत्र लिखा कि वह शेष रुपए को डाक से ना भेजे, क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी ठगों का समूह है। ठीक दोस्तों, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। मकान कहाँ स्थित था। मकान एक निचली पहाड़ियों की चोटी पर स्थित था। यह पूरी घटना में केवल एक ही था। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इट वाज ओनली वन इन द इंटायर वैली। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। मकान तथा खेतों का मालिक कौन था। मकान तथा खेतों का मालिक लेंचो था। वह अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। चलिए दोस्तों, अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, आप इसको नोट कर लें, इसके आंसर को समझ लें। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इन बिगन टू रेन। जब पानी बरसने लगा तब लेंचो को किस प्रकार महसूस हुआ। आइए इसके आंसर को हिंदी वर्जन समझते हैं। जब पानी बरसने लगा तो लेंचो वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर चला गया। उसके खेतों को कुछ पानी की आवश्यकता थी, इसलिए वह बहुत खुश था। चौथा नंबर क्वेश्चन, वाई डज द पर्सन कॉल द रेन ड्रॉप न्यू कॉइन्स। वह व्यक्ति वर्षा की कुछ बूंदों को नए सिक्के क्यों कहता था। लेंचो आकाश से गिरते हुई पानी की बूंदों को नए सिक्के कहता था। उसके पके हुए अनाज वाले खेतों को हल्की बारिश अथवा बौछार की ज़रूरत थी। पानी की बूंदों से फसल अच्छी हो जाती, इसलिए यह उसकी आंतरिक भावना थी कि पानी की बूंदें नए सिक्के थे। चलिए दोस्तों, 5वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। हाउ लॉन्ग डिड द हेल रैन। ओला कितनी देर हुई
ओला 1 घंटे तक मकान, बगीचे, पहाड़ी के ढलान, अनाज के खेतों तथा संपूर्ण घाटी पर हुई। खेत सफ़ेद हो गया जैसा कि नमक से ढका हो। ओला के कारण पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, वाट डैमेज डिड द हेल स्टोन डू। ओला से क्या नुकसान हुआ। ओला से लिंचों के खेत की फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बची थी, पौधे से फूल भी गिर गए थे। अब हर वस्तु समाप्त तथा नष्ट हो चुकी थी। ठीक दोस्तों, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, आइए देखते हैं। लिंचों ने भगवान को क्या कहा। आइए इसके आंसर को समझते हैं। लिंचों ने भगवान को लिखा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मैं तथा मेरा परिवार भूखा रहेंगे। मुझे अपने खेतों में पुनः बीज बोने तथा फसल के आने तक जीविका रहने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है। ठीक दोस्तों, और इसका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर लॉफ एट लेंचो लेटर्स। लेंचो के पत्र पर डाकपाल क्यों हंसा। डाकपाल दयालु, उदार तथा हंसमुख था। लेंचो के पत्र को पढ़कर वह खूब हंसा क्योंकि पत्र भगवान को लिखा गया था। अंत में उसने भगवान में केवल लेंचो का विश्वास डिगाने के लिए पत्र का उत्तर देने का निश्चय किया। दोस्तों चलिए दोस्तों 9 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा दोस्तों, आइए देखते हैं। लेंचो हैड ओनली वन होप, वाट वाज इट। लेंचो को केवल एक ही आशा थी, वह क्या थी। लेंचो को केवल एक ही आशा थी, वह ईश्वर की सहायता प्राप्त होने की थी। इसलिए उसने सहायता के लिए भगवान को एक पत्र लिखा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं दोस्तों। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच डिड ही गेट। लेंचो को कितने धन की ज़रूरत थी और उससे कितना मिला। देखो आप लोगों ने, आपको पता है लेंचो को केवल 70 पीसोस मिले, जबकि उसने ईश्वर से उसे 100 पीसोस भेजने को कहा था। ठीक दोस्तों, ही आर रिसीव ओनली 70 पीसोस वाइल ही एर रिक्वेस्ट गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस। दोस्तों इसके हिंदी को आप समझ लीजिए और इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेंचो डाक कर्मियों को झूठ का पुरिंदा क्यों कहा। क्या उसका ऐसा कहना उचित था। आइए इसके आंसर को समझते हैं। जब लेंचो को 100 के बजाय 70 पीसोस ही प्राप्त हुए तो उसने डाक कर्मियों को झूठ का पुतिंदा कहा। उसका ऐसा कहना उचित नहीं था। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। डाक कर्मियों ने से लेंचो नाराज़ क्यों था। लेंचो को पत्र अगले रविवार को मिला। लेंचो ने अपने पत्र में भगवान से 100 पीसोस भेजने की प्रार्थना की थी, परंतु उसे जब केवल 70 पीसोस मिले तब वो नाराज़ हो गया था। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। लेंचो ने पत्र कब प्राप्त किया, वह नाराज़ क्यों हो गया। इसका आंसर को हिंदी में समझते हैं। लेंचो को अगले रविवार को पत्र मिला, वह अप्रसन्न हुआ क्योंकि उसको 100 पीसोस के स्थान पर केवल 70 पीसोस मिले। ठीक दोस्तों, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हु वाज लेंचो, वाट वर ही मेन प्रॉब्लम। लेंचो कौन था, उसकी मुख्य समस्या क्या थी। आइए इसके हिंदी वर्जन को समझते हैं। लेंचो एक किसान था, सही बात है। लेंचो वाज अ फार्मर, वह बड़ी परिश्रमी था, है ना। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग। लेंचो की प्रमुख समस्या यह थी कि ओले से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। लेंचो मेन प्रॉब्लम वर डैट हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टोन्स। ठीक है, वह बर्बाद हो गया था। ही वाज वह बर्बाद हो गया था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ही वाज रैंड देयर वाज नो वन हेल्प हिम। चलिए दोस्तों अगला 15 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। लेंचो ईश्वर से सहायता क्यों चाहता था। चलिए दोस्तों आंसर को समझते हैं। कि फसल ओले पड़ने से पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेगा, अतः उसने ईश्वर को एक पत्र और 100 पीसोस मांगे। एक पत्र लिखा और 100 पीसोस मांगे।
चलिए दोस्तों, इसकी इंग्लिश को थोड़ा समझते हैं। लेंचो क्रॉप्ट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टोन, देयर वाज नो टू हेल्प नो वन टू हेल्प हिज, ही बिलीव्ड टू डैट गॉड कॉन्टिन्यूअली, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए दोस्तों, 16 नंबर सवाल को हम लोग समझते हैं। डाक बाल हंसते हुए अपने बॉस के पास क्यों गया? डाकिया ने, आंसर को समझते हैं। डाकिया ने ईश्वर को संबोधित पत्र देखा, उसे आश्चर्य हुआ, वह हंसते हुए बॉस के पास गया। उसने अपने सेवा कॉल में वह पता नहीं देखा, मतलब ऐसा पता उसने देखा ही नहीं था सेवा काल में अपने। चलिए 17वां नंबर सवाल को देखते हैं। वाई डिड लेंचो नॉट वांट रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंट थ्रो द मेल? लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि शेष धन मेल से भेजा जाए? वह नहीं चाहता था कि धन डाक द्वारा भेजा जाए, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी धोखेबाज हैं। और 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? लेंचो अपसंद क्यों हुआ जब उसने 70 पीसोस प्राप्त किए? लेंचो अपसंद इसलिए हुआ क्योंकि 100 पीसोस के स्थान पर केवल 70 पीसोस मिले थे। ठीक दोस्तों, चलिए आगे को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जिसे आप वीडियो को रोक कर या पॉज करके आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।